नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। पौड़ी वासियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम धामी ने 328.59 लाख की लागत से बने चिकित्सा अधिकारियों के लिए यहां ट्रांजिट हॉस्टल के भवन का लोकार्पण किया है और साथ ही 2908.55 लाख की लागत से निर्मित कोला पातल ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना और विकास भवन परिसर में जिला योजना के तहत 87.92 लाख की लागत से अर्थ एवं संख्या विभाग के अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। जबकि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क निधि के तहत 740 लाख की लागत से वाडा चमना बुरासी मोटर मार्ग के डामरीकरण पक्कीकरण कार्य और 1161.32 लाख की लागत से मरचुला सराई खेत बेजरो पोखरा सतपुली बघाट घड़ियाल कांसखेत और पौड़ी मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया गया और 650 लाख की लागत से पौड़ी देवप्रयाग गाजा जाजल मोटर मार्ग के तहत सड़क सुरक्षा कार्य और तथा 342.15 लाख की लागत की राज्य योजना के तहत विकासखंड कोट में कार्यालय भवन के नवनिर्माण कार्य और राज्य योजना के तहत 2229.47 लाख की लागत से महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रांची स्टेडियम के विस्तारीकरण कार्य की सौगात दी। माननीय मुख्यमंत्री, अब हमने नई खेल नीति में ये प्रावधान किया है कि वो बच्चे खेलने जाएंगे तो सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। वो बच्चे अगर कहीं वहां रहने की व्यवस्था होगी वो भी सरकार करेगी। उनके लिए खाने पीने का जो सामान होता है उस सामान की व्यवस्था भी सरकार करेगी। आगे चल के जो पदक जीत कर आएंगे उनकी नौकरी की व्यवस्था भी सरकार करेगी। आज हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बीच का हर क्षेत्र में रास्ता निकाल रहे हैं। हमने कहा था हम आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाएंगे, अभी हमारी बहनें आई थी, आप चिंता मत करिए, ये हमारी कैबिनेट ने पास कर दिया है, ये आपको जल्दी ही इसका मानदेय मिलने वाला है। देहरादून में जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट की दूसरी बरसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए और इस मौके पर शहीद के साहस और बलिदान को याद किया। शहीद के घर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कई राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम बनाने की कवायद शुरू की है, जिसे सभी शहीदों के आंगन की मिट्टी लेकर बनाया जाएगा। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे शहीद हैं, सभी शहीदों के परिवार के आंगन की मिट्टी वहाँ लाकर उसको सैन्य धाम के निर्माण कार्य में लगाया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान करके विपक्ष के चुनावी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सीएम की सूझबूझ से जिस तरह से बोर्ड का मामला शांत हुआ, उससे राजनीतिक पंडित समेत उनके विरोधी भी पस्त नजर आ रहे हैं। देखिए देहरादून से हमारे ब्यूरो हेड एस तोमर की एक खास रिपोर्ट। सीएम धामी ने सुलझाया देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा। सहजता, सरलता और सूझबूझ के साथ लिया फैसला। पार्टी और तीर्थ पुरोहितों के बीच नाराजगी को किया दूर। यूं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 4.5 महीने के कार्यकाल में 500 से ज्यादा फैसले ले चुके हैं, लेकिन देवस्थानम बोर्ड पर फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था। तमाम वजहों से ये मुद्दा धामी सरकार के लिए पेचीदा बना हुआ था। एक तो अपनी ही पार्टी की पूर्व सरकार के फैसले पर दोबारा फैसला करना था। दूसरा, ये फैसला इतने सलीके से लिया जाना था जिससे पार्टी पर नकारात्मक असर न पड़े, साथ ही नाराज वर्ग भी संतुष्ट हो जाए। सीएम धामी ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप सभी पक्षों से सहजता से मुलाकात की, सरलता से उनको सुना और फिर सूझबूझ के साथ कदम आगे बढ़ाया। आखिर में युवा नेतृत्व ने जिस बुद्धिमत्ता के साथ फैसला लिया, उसकी चौतरफा चर्चा के साथ तारीफ भी हो रही है। देवस्थानम बोर्ड पर सीएम धामी का फैसला उनकी सियासी परिपक्वता और दूरदर्शिता को भी दर्शाता है। देशकाल परिस्थिति के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये अधिनियम वापस लेंगे। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और निकट भविष्य में
हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने 4 धाम हैं, उसकी परिधि में आने वाले हैं। हम सभी लोगों से परामर्श करके और अच्छी व्यवस्था कैसे बने, उस पर हमारी सरकार काम करेगी। देवस्थानम बोर्ड का गठन जनवरी 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। बोर्ड के गठन से 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धामों के मंदिर भी शामिल थे। उसके बाद से ही तीर्थ पुरोहित, हक हकूकधारी और मंदिरों से जुड़ा हर पक्ष फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़ा था। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत की अचानक विदाई में देवस्थानम बोर्ड को भी एक वजह माना गया। उनके बाद तीरथ सिंह रावत को प्रदेश की कमान सौंपी गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में पुनर्विचार किया जाएगा। सियासी हालात बदले और जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग पर एक कमेटी का गठन किया और रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने का वादा किया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो सीएम धामी ने फिर अपने सहयोगी मंत्रियों की पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। 29 नवंबर को मंत्रियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सिफारिश के साथ मुख्यमंत्री धामी को सौंपी, जिस पर सीएम धामी ने बिना कोई देर किए 30 नवंबर की सुबह देवस्थानम बोर्ड को भंग करने और एक्ट को वापस लेने का फैसला सुना दिया। दरअसल राज्य में देवस्थानम बोर्ड छोटा मुद्दा नहीं था। सनातनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े होने की वजह से ये बेहद संवेदनशील बन गया था, खासतौर से भाजपा के लिए जो खुद को सनातन संस्कृति और परंपराओं का संवाहक मानती है। मामले को इसलिए भी व्यापकता मिली क्योंकि उत्तराखंड के 4 धामों से देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। देवस्थानम बोर्ड बनते ही श्रद्धा के केंद्र बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिरों की देखभाल, रख रखाव और उनकी व्यवस्थाओं के प्रबंधन से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं को बदलने के औचित्य पर चर्चा शुरू हो गई थी। एक पक्ष देवस्थानम बोर्ड की वकालत तो दूसरा विरोध में खड़ा हो गया। मामला सिर्फ सोशल मीडिया में बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हाईकोर्ट से होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यही एकमात्र ऐसा मुद्दा था जिसे सुलझाने में धामी को अपनी सियासी परिपक्वता साबित करनी थी, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का गठन भाजपा सरकार ने किया था। लिहाजा दलगत मजबूरी के चलते सीएम धामी इसे एक झटके में वापस नहीं ले सकते थे, जिसके नकारात्मक परिणाम हो सकते थे। लेकिन सीएम धामी ने बहुत ही समझदारी के साथ स्वच्छ छवि के भाजपा नेता मनोहर कांत धामी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों, विद्वान पंडितों, हक हकूकधारियों और मंदिरों से जुड़े वर्गों से सिलसिलेवार बात की। एक नहीं कई दौर की बातचीत में सबकी राय ली गई और तसल्ली के साथ सभी पक्षों को सुना गया। कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो उस पर संस्तुति देने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने फिर एक और कमेटी गठित की, जिसमें अपने 3 सहयोगी मंत्रियों सतपाल महाराज, अरविंद पांडे और सुबोध उनियाल को शामिल किया। मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट मिलने से पहले धामी ने दिल्ली जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर उनसे अंतिम फैसले को लेकर सहमति ली। फिर 30 नवंबर की सुबह सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड पर वो फैसला सुनाया जिसका सभी को इंतजार था। अब वही लोग धामी सरकार का जयकारे लगा रहे हैं, जिन्होंने भाजपा नेताओं की नाक में दम कर रखा था। युवा मुख्यमंत्री ने जिस सहजता, सरलता और सूझबूझ से यह मुद्दा सुलझाया, उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फैसले से पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से ऐन पहले एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। एक ऐसा विषय जो चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता था, उसको तो सुलझा ही लिया, बल्कि अपने इस विवेकपूर्ण फैसले से धामी ने पंडा पुरोहितों और ब्राह्मणों के वोट को भी पक्का कर लिया। इस मुद्दे पर विपक्ष की हर रणनीति अब धरी की धरी रह गई और पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर खुद को उत्तराखंड के भविष्य का नेता साबित कर दिया। अपने इन्हीं कदमों के जरिए पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के उन पर जताए गए भरोसे को भी पुख्ता कर लिया है। उनकी ये रणनीति सही मायने में डबल इंजन साबित हो रही है। अब ऐसा नजर आ रहा है कि भाजपा का ये डबल इंजन अगले 5 साल और पूरी रफ्तार से पहाड़ पर दौड़ेगा।
देहरादून से स्वराज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो हेड SS तोमर की रिपोर्ट। वहीं कर्णप्रयाग में डिम्मर लक्ष्मी नारायण मंदिर में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार जताया। जहां लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी मोहन प्रसाद डिमरी के दीदारू के लिए पूजा अर्चना की गई। इसमें पूर्व सरपंच डिम्मर उम्मटा, पंचायत डिम्मर शैलेंद्र प्रसाद और डिमरी वर्तमान उप सचिव डिम्मर उम्मटा भी मौजूद रहे। वक्त बड़ा छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। एक शिक्षित समाज ही उन्नत समाज की नींव होती है। इसलिए राज्य के विकास हेतु शिक्षा जगत के उत्थान और विद्यार्थी कल्याण को अत्यधिक महत्व दिया है उत्तराखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस दिशा में कई उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कदम उठाए गए। हाल ही में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के ऐसे छात्र छात्रा जो आर्थिक रूप से कमजोर अथवा निर्धन हो और मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIM आदि में दाखिले की परीक्षा पास किए हों लेकिन फीस वहन करने में असमर्थ हैं, ऐसे छात्रों को अब प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई को अधिक सुगम बनाने के लिए प्रदेश के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट प्रदान करेगी उत्तराखंड सरकार। इसके अलावा 600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही 100 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसी तरह श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति भी 150 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों के कक्षा 12 के 100 टॉपर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए 5 साल तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अभिभावकों के कंधों से पढ़ाई के खर्च का भार कम करने के उद्देश्य से कक्षा 9 से 12 तक के सभी वर्गों के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क जूते एवं बैग उपलब्ध करवाने का निश्चय किया गया है। प्रति विकास खंड 2 विद्यालयों यानी कुल 190 विद्यालयों को CBSE पैटर्न पर संचालित किए जाने हेतु अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और उद्योगों के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा और संबंधित प्रशिक्षण देने पर भी प्राथमिकता से काम कर रही है उत्तराखंड सरकार। 6400 से ज्यादा राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए। शिक्षा की अलग से बच्चों का भविष्य उज्जवल करने को सतत क्रियाशील है उत्तराखंड सरकार। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। मैं हूँ शुभ प्लस पान मसाला। ओले 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 किसका देखो तो बाबू? हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी, हम दास वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। गंदे गंदे नटखट दास। गंदे गंदे नटखट आ रहे हैं दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। बड़ी याद आ रही है उसकी। और लंबा प्रोग्राम बनाया इस बार। हम आपके बच्चे को खूब बिगाड़ेंगे। मतलब उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। जितनी परेशानी दे सके देकर जाएंगे। खूब मस्ती करने आए। हम आ गए। अरे इसको तो 10 शुरू हो गए। दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना, और हाँ, साथ में जिंक भी देना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। चलो यहाँ पर सबसे पहले पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करता अगली खबर की ओर। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार विशेषज्ञों के साथ राय मशवरा करके ही आगे कदम बढ़ाएगी और जो संभव होगा उसे किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार के दोहरे मापदंड यहीं से पता लगते हैं। जब भाजपा के बड़े नेताओं की रैली होती है तो सरकार विशेषज्ञों की राय लेने लगती है, लेकिन जब विपक्षी दलों की रैली होती है तो महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करवा दी जाती है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के मामलों को रोका जा सके, इसको लेकर कांग्रेस सरकार के साथ है। हमारा लक्ष्य है कि 25,000 की रोज की टेस्टिंग करें। हम जो रैंडम टेस्ट है वो शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक हफ्ते का समय लिया है। एक हफ्ते के अंदर हम पुनः इसकी समीक्षा करेंगे। जो जॉली ग्रांट पे यहाँ पे रिसेप्शन पे हेलीपैड पे जिनका लाइनअप में नाम शामिल है, उनका नाम भी हमने जो है सीएमओ को डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को दिया। देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियां जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कर रहा है, जिसके चलते जिला अधिकारी राजेश कुमार ने सभा स्थल का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कल हमने पुष्पी जी के साथ हमने मीटिंग भी करी है लाइब्रेरी वाली, और पुष्पी जी के निर्देश अनुसार जो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से जो पॉइंट्स सुनिश्चित किए जाने हैं वो हमने सभी सुनिश्चित हमने कर दिया। केदारनाथ विधानसभा के गुप्तकाशी में आपकी रोजगार गारंटी यात्रा पहुंचने पर कर्नल अजय कोठियाल का स्थानीय लोगों और आपके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कर्नल कोठियाल ने सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ में जाकर माथा टेका और भगवान के दर्शन करते हुए उत्तराखंड नवनिर्माण और सभी संकल्पों को पूरा करने का उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद कर्नल कोठियाल और केदारनाथ विधानसभा प्रभारी सुमंत तिवारी दोनों ही रथ पर सवार हुए और रैली के बाजार से निकलने पर गुप्तकाशी की स्थानीय जनता ने कर्नल अजय कोठियाल का स्वागत किया। कर्नल कोठियाल ने कहा कि आपदा के बाद 1 दिसंबर को केदार घाटी में आने का मौका मिला है, जब केदारनाथ पुनर्निर्माण में यहां आया और अब फिर वही तारीख है जब मैं यहां आया हूं। यहीं से मुझे दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा नंदा देवी राजजात में भाग लेते हुए काम का सौभाग्य मिला। देहरादून कैंट और मसूरी विधानसभा में दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने जन संवाद किया और उन्होंने उत्तराखंड की बदहाली के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही जिम्मेदार बताया। उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से उत्तराखंड लाने की अपील की ताकि इलाज, पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़े। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल ने कहा कि घोषणाएं पूरी करने में देश में आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर है और केजरीवाल सिर्फ नाम नहीं एक गारंटी है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली से उत्तराखंड ले आओ। फिर उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों से पढ़ने के लिए लोगों को शहरों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने गांव के आसपास आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। कोटद्वार के अमकेश्वर और लैंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस के
सिंबल पर टिकट मांग रही महिलाओं ने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को चुनाव में भागीदारी देने का ऐलान किया है, ऐसा ही कुछ ऐलान उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं के लिए भी किया जाए। अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो महिलाओं को अपनी काबिलियत क्षमता को दिखाने का मौका मिलेगा। महिला वोटर ज्यादा हैं और हमने भी लगातार जितने सालों से मैंने चुनावी ये देखा है अपना, तो इसमें महिला वोटर ही ज्यादा हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, और जैसे कि उत्तराखंड में भी जो महिलाएं हैं, जो एक्टिव हैं, जो सक्रिय रूप से घर परिवार को छोड़ के राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों को हमारी लीडरशिप को जरूर मौका देना चाहिए। महिलाएं अगर आगे आएंगी, महिलाएं अगर कुछ परसेंट 40% नहीं भी दे रही है तो, लेकिन जो जेन्युइन अगर हमारे उत्तराखंड में महिलाएं अगर सक्षम है और वाकई में धरातल में काम कर रही हो तो उनको जेन्युइनली टिकट मिलना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।